आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, करे कोई भरे कोई, यानी कोई मौज उड़ावे और कोई बिल चुकाते चुकाते परेशान रहे। बिहार में बिजली बिल का कुछ ऐसा ही मामला है। बिजली का कोई और मजा ले, वह भी बिल्कुल मुफ्त, और जो ईमानदारी से कनेक्शन लेकर बिजली बिल चुका रहा है उसकी पॉकेट पर बोझ लदा ही जा रहा है। दरअसल बिजली कंपनियों ने एक बार फिर अपना बिल बढ़ाने का मन बना लिया है। बिजली कंपनियों ने अपनी दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, यानी बिहार में एक बार फिर से बिजली महंगी होने जा रही है। इसके लिए जन सुनवाई पूरी होगी। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो होली के बाद आपको नए फाइनेंशियल ईयर में अपनी पॉकेट और अधिक ढीली करने को तैयार हो रहना होगा। दरअसल बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर जन सुनवाई की। बिजली कंपनी की याचिका पर हुई जन सुनवाई में मौजूद उपभोक्ताओं ने एक सुर में और पुरजोर ढंग से कंपनी के प्रस्ताव का विरोध किया। इसमें औद्योगिक संगठन से लेकर आम लोग तक शामिल रहे। सबों ने जोरदार ढंग से अपनी बात रखते हुए कहा कि बिजली कंपनी को पहले अपना 30% से अधिक हो रहे लॉस यानी कि नुकसान को कम करने की जरूरत है। वे अपने लॉस को कम करें। इसके साथ ही संबंधित इलाकों को रेगुलर बिजली मिले। इतना ही नहीं, बिजली बिल की वसूली भी नियमित ढंग से हो, जिससे कंपनियों को नुकसान कम से कम होगा। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि आम उपभोक्ता को काफी सस्ती बिजली मिलेगी। रेगुलर बिजली वसूलने की मांग के पीछे बड़ी वजह यह है कि लाखों उपभोक्ता बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं और इसका खामियाजा वैसे ग्राहकों को भुगतना पड़ेगा जो बिजली बिल लगातार चुका रहे हैं। पहले आपको यह बताते हैं कि बिजली बिल की बिहार में आखिर स्थिति क्या है। गांव के उपभोक्ताओं को क्या देना होगा, शहर के लोगों को कितना पे करना होता है। बिजली कंपनी ने फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। घरेलू शहरी में 40 रुपए प्रति किलोवाट और 44 रुपए प्रति किलोवाट का प्रस्ताव दिया है, यानी नए प्रस्ताव के अनुसार प्रति किलोवाट में 4 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। इसी तरह शहरी कमर्शियल में 180 रुपए प्रति किलोवाट से 198 रुपए प्रति किलोवाट बढ़ाने का प्रस्ताव है, यानी प्रति किलोवाट में 18 रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। अब गांव के घरेलू उपभोक्ताओं की बात कर लेते हैं। घरेलू ग्रामीण में 20 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए प्रति किलोवाट करने का प्रस्ताव दिया गया है, मतलब 2 रुपए की बढ़ोतरी। इस तरह शहरी क्षेत्र की घरेलू बिजली दर में 100 यूनिट तक के लिए 6 रुपए 10 पैसे से बढ़ाकर 6 रुपए 70 पैसे करने तथा 101 से अधिक यूनिट उपभोग करने वालों के लिए 6 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 8 रुपए 5 पैसे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी आप यदि 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग करते हैं तो आपकी पॉकेट पर 60 पैसे प्रति यूनिट का बोझ बढ़ेगा, और यदि 100 यूनिट से अधिक का उपभोग करते हैं तो 1 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट एक्स्ट्रा पड़ेगा। खास बात कि घरेलू दर में 201 से अधिक यूनिट के स्लैब को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। उपभोक्ताओं ने इस स्लैब को हटाने का विरोध किया है। शहरी घरेलू बिजली उपभोग पर राज्य सरकार प्रति यूनिट 1 रुपए 83 पैसे अनुदान देती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 3 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट का अनुदान दिया जाता है। ऑनलाइन हुई इस जन सुनवाई के दौरान साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के खुलासे पर उस समय लोग चौंक पड़े जब पता चला कि 17 लाख लोग बिजली बिल नहीं भर रहे हैं। बिजली कंपनी की ओर से जन सुनवाई में मौजूद जीएम अरविंद कुमार ने कहा कि छोटे उद्योगों को हम लोग विशेष कंसेशन देते हैं। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की संख्या में कमी नहीं आई है। कुल कनेक्शन की संख्या बढ़ने से ऐसे कंज्यूमर्स का रेशियो गिरा है। उन्होंने यह भी कहा कि करीब 17 लाख बिजली उपभोक्ता 1 साल से बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। हालांकि उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर भी क्लियर किया है कि सही है और इससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की हानि नहीं है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर सभी मीटर टेस्टेड है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित फीस जमा कराकर इसकी जांच करा सकता है। बिजली विभाग के डिविजनल ऑफिसों में डेमो भी ग्राहकों को दिखाया जाता है। पोस्टपेड और प्रीपेड मीटर में बिजली खपत के मामलों में रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। पुराने मीटर से नए प्रीपेड मीटर में बदलाव होने पर सुरक्षित राशि को बैलेंस में एडजस्ट किया जाएगा।
दूसरी ओर जन सुनवाई विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा और सदस्य SC चौरसिया ने कहा कि टैरिफ याचिका दायर करने में बिहार देश से अन्य राज्यों से आगे है। कंपनी की ओर से दी गई याचिका और लोगों की राय पर गहनता से विचार किया जाएगा। नई बिजली दर 31 मार्च तक निश्चित रूप से घोषित कर ही दी जाएगी ताकि नई दर 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाए। लेकिन बिजली महंगी होने को लेकर आम उपभोक्ता काफी डरे हुए हैं। उन लोगों की बस यही डिमांड है कि बिजली कंपनी अपनी लॉस को कम करे। आज 17 लाख उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं कर रहे, लेकिन बिजली कंपनी का यही रवैया रहा तो 17 लाख का डेटा बढ़कर 27 लाख भी हो सकता है। लोगों का यह भी कहना है यह तो सिर्फ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं का डेटा पेश किया है, जबकि दूसरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का डेटा नहीं आया है। जन सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि बिजली कंपनी अपनी लॉस को कम करे। जन संघर्ष मोर्चा की ओर से कहा गया कि कोरोना महामारी के कारण लोग बेरोजगार हो गए हैं। महंगाई के कारण कितने घरों में 2 वक्त का भोजन नहीं बन रहा है। यह प्रस्ताव बिल्कुल अनुचित है। बिजली दरों में 25% की कमी होनी चाहिए। अन्य राज्यों की तरह ही 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाए। प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर बोझ है, पोस्टपेड मीटर से बिजली दी जाए। इसी तरह बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि HTSS कैटेगरी में बिहार में सबसे अधिक यूनिट दर 5 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट कहीं से सही नहीं है, जबकि बिहार की तुलना में झारखंड में यह मात्र 3 रुपए 60 पैसे प्रति यूनिट है। महंगी बिजली के कारण बिहार की औद्योगिक खपत 18% से घटकर 13% रह गई है। ऐसे में उद्यम को प्रोत्साहित करने से ही राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा BCCI, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत अन्य संस्थानों ने भी बिजली बिल में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अनुचित बताया। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने यह भी कहा कि आयोग की तय मानक से डबल लॉस हो रहा है। इसकी भरपाई के लिए ही बिजली कंपनी दर में बढ़ोतरी करना चाह रही है। दोनों बिजली कंपनियों का लॉस 30% है, यानी कुल बिजली उत्पादन का 30% बिजली बेकार ही जा रहा है, जिसे आधी करने की जरूरत है। ऐसा किया जाएगा तो खुद ही बिजली कंपनियों को लाभ होगा और आम लोगों को सस्ते दर पर बिजली मिलेगी। बहरहाल देखा जाए तो महंगी बिजली और बाकी ग्राहकों की देखा देखी की वजह से भी बिल जमा नहीं किया जा रहा है। महंगी बिजली की वजह से लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ता बिल देना नहीं चाहते। हालांकि बिजली बिल समय पर नहीं देना गलत बात है। लोगों को अपना बिजली बिल समय पर देना चाहिए, लेकिन इसके लिए बिजली कंपनियों को भी ईमानदारी से बिल देना पड़ेगा। यह नहीं कि अनाप शनाप बिल भेज दिए। ऐसे ही एक मामले में पटना के ही दीघा में बिजली कंपनी को बिजली बिल को लेकर कंपनी के कर्मियों और ग्रामीणों में मारपीट हो गई। इस तरह की घटनाएं अन्य जिलों से भी सामने आ रही हैं। ऐसे में बिजली कंपनियों को भी अपनी स्वच्छ छवि बनानी होगी। केवल बिजली बिल को बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे आम लोग स्वेच्छा से बिजली बिल देने के लिए आगे आएं और उनकी जेब पर भी थोड़ा बोझ कम हो जाए। लाइव सिटीज की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।